अंकुरित अनाज जिसको खाना बहुत ही ज्यादा फायदेकारी होता है और अगर एक मुट्ठी कोई भी अंकुरित अनाज खा लेता है तो उसे सारे न्यूट्रिशन मिलने लगते हैं, यानी सेहत अच्छी होने लगती है। बहुत बार हम क्या करते हैं, किसी का वीडियो देखते हैं, वो चीज हमको अच्छी लगी, हम उसे इस्तेमाल करते हैं। कभी हमको लगता है कि कोई अच्छी बात बता रहा है, हेल्थ की बात बता रहा है, ये तो फायदेकारी है और हम वह करने लगते हैं। लेकिन हमेशा इंसान को हमारी प्रकृति को समझना चाहिए कि हमारी प्रकृति कैसी है शरीर की, क्या हमारे तीनों दोष में ये प्रकृति बिगड़ी हुई तो नहीं है, असंतुलित तो नहीं है, इसका प्रकोप ज्यादा तो शरीर में नहीं बढ़ रहा है। इस तरह से समझकर अगर हम कोई से भी उपाय को हेल्थ के लिए अप्लाई करते हैं तो 100% हमें अच्छा लगता है, हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक छोटी सी बेवकूफी कर लेते हैं कि किसी ने कोई चीज बताई, हम उसे खा लेंगे पी लेंगे, किसी ने कुछ भी बताया और हम उसे फॉलो करते हैं। जब भी आप किसी भी रेमेडी को फॉलो करते हैं, हमेशा अपने शरीर की प्रकृति को समझकर फिर आप उपाय किया कीजिए। आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ अंकुरित अनाज का। अंकुरित अनाज में हम क्या क्या चीजें भिगोते हैं, उसमें हम भिगोते हैं चना, मूंग, मूंगफली या सोयाबीन, बहुत सारे लोग भिगोते हैं। इस तरह से हम कुछ चीजों को मिक्स करके उनको भिगोते हैं, उनका पानी निकालते हैं, उसको अंकुरित होने के बाद हम उनका सेवन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये हमारी सेहत को नुकसानदायक भी बना सकता है? कैसे? अगर किसी भी व्यक्ति का वात प्रकृति होती है, वह बहुत ही ज्यादा असंतुलित है, बहुत ही ज्यादा उनको वात दोष असंतुलित हो रहा है कि शरीर में काफी सारी वात वाली रोग उनको आ रहे हैं, तो ऐसे में अंकुरित अनाज क्या करेगा, वह और वात प्रकृति को असंतुलित कर देगा। कैसे? जब चना होता है उसे अगर हम खाएंगे तो उससे वात बिगड़ेगा, वो और ज्यादा खराबी करेगा। अगर मूंगफली को भिगोया तो वह भी वात प्रकृति को डिस्टर्ब करेगा। इस तरह से मूंग का थोड़ा सा इस्तेमाल हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग अगर हम लगातार ज्यादा समय तक कर लेते हैं तो ये हमारे विटामिन B12 की कमी को पूरा नहीं करता, प्रोटीन की कमी को पूरा नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर में वात प्रकृति को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो वात प्रकृति वाले अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके शरीर में क्या होगा, वात और ज्यादा असंतुलित हो जाएगा। इसके कारण उनके शरीर में स्किन डिजीज आने लग जाती है, ड्राई स्किन रहने लग जाती है, उनके पूरे शरीर में खुजली चलने लग जाती है, उनका पूरा शरीर रूखा रूखा सा लगने लगता है, ग्लो खत्म होने लगता है और साथ में पाचन भी बिगड़ने लगता है, जिसमें आपको लगेगा कि कब्ज ज्यादा हो रही है, कभी आपको फ्रेश होना फील होता है, कभी आप बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होते हैं, गैस बनती है जिसके कारण आपको लगता है कि पूरा दिन गैस पास हो रही है, जिसमें बदबू हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरह से ये वात को और ज्यादा असंतुलित कर देता है। तो अगर आपकी वात प्रकृति है या किसी का वीडियो आपने देखा है कि विटामिन B12 की कमी पूरी करता है, तो हाँ करता है, लेकिन वात प्रकृति को बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। तो अगर आपकी वात प्रकृति है कि शरीर में बहुत दर्द आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपका शरीर ड्राई हो रहा है, आपके शरीर में खुजली चल रही है, आपके बाल बहुत रूखे रूखे हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को सिर के अंदर बहुत इचिंग होती है, तो ऐसा अगर आपको लगता है जैसे आप कहीं पानी में जाकर नहा कर आए हैं, उसके बाद पूरे शरीर पर खुजली चलना शुरू हो जाती है, थोड़ी देर पानी में भी टिका नहीं जाता है, इसका मतलब आपकी वात प्रकृति है और आपको अंकुरित अनाज नहीं खाना है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वात प्रकृति संतुलित रहेगी, ये और बढ़ेगी नहीं। आपके न्यूट्रिशन के लिए, पूर्ति के लिए आप और बहुत सारी रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रकृति को समझना है और फिर ही आपको कोई रेमेडी अप्लाई करनी है। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।